तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आवाज़ और वीडियो क्लियर है? बताइएगा मेरे भाई। तो आज हम सब बिना देरी किए हुए अपना बैच को स्टार्ट करते हैं और बैच का नाम है आपका धुरंधर बैच, जिसमें क्लास 12 के आर्ट्स के जो भी विद्यार्थी और मेरे प्यारे भाई बहन हैं वो जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। और हालांकि आज से यह बैच आगाज़ हुआ, आज 24 तारीख यानी आज, और कल से यह बैच को प्रारंभ कर दिया जाएगा। और यह बैच में अत्यंत प्रकार की सुविधा आपको मिलेगी, अत्यंत प्रकार की सुविधा आपको मिलेगी, जिसमें से हम लोग बात करें तो इसमें से आपको 5 सब्जेक्ट का अभी वर्तमान में पढ़ाई चलेगा। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिंदी और इंग्लिश, यह 5 सब्जेक्ट का अभी वर्तमान में स्टार्ट हो रहा है क्लास। और क्लास 12 का जो भी विद्यार्थी हैं और जो भी आर्ट्स संकाय के हैं, उसे मेरा निवेदन है क्या आप इस क्लास में जुड़िए और भरपूर आनंद लीजिए और अपना सपनों को और जो आपका ड्रीम है उसको एक सही डायरेक्शन दीजिए और उस सपने को एक सही दिशा में लेके जाइए, यही मेरा आग्रह है। तो बिना देरी किए हुए आज से हम अपना बैच धुरंधर बैच को आगाज कर रहे हैं। तो आज है 24 तारीख, ये धुरंधर बैच को लॉन्च किए हैं और 25 तारीख यानी कल से आपका यह बैच स्टार्ट हो जाएगा। और यह बैच आर्ट्स वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बैच है, और जिसमें से साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों फैकल्टी के बच्चे हिंदी और इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तीनों फैकल्टी के मेरे भाई बहन आप हिंदी और इंग्लिश पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश भी वैसा पढ़ाया जाएगा जो कि आप सोचे होंगे कुछ और पढ़ रहे होंगे कुछ और। क्योंकि यहाँ आपको कोई पैनल PDF से नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि आपको मेरे द्वारा ये 500 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका एक सुनहरा मौका, क्योंकि यहाँ पर आपको एडवांस से नहीं स्टार्ट किया जाएगा, बल्कि एक बेसिक लेवल एक शुरुआती पीढ़ी से स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें से सबसे पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री वैसा विषय है जिसको याद करने से कुछ नहीं होता। याद करके आप 90 नंबर नहीं ला सकते, 90+ नहीं ला सकते, बल्कि समझ के आप 90 ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास बोलता है हम बीती हुई घटनाओं पर आधारित है। बीती हुई घटनाओं का कालक्रम के अनुसार आप पढ़िए हमको, और ये नहीं कि आप हमको याद कीजिए, बल्कि हमको समझिए आप। वही बोलता है इतिहास के पिता हेरोडोटस साहब, कहते हैं क्या? हाँ सही बात है, क्योंकि इतिहास एक वैसा विषय है जो कि 90+ हमेशा 95+ स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि यह समझने वाला सब्जेक्ट है, बल्कि याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए इतिहास को आप हमेशा अपने दृष्टि से और याद करने की दृष्टि से नहीं लीजिए, बल्कि उस दृष्टि से लीजिए जो कि आपको हम बोले हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखे तो आप 2 पेज लिखने का हुनर रखिए, वैसा दृष्टि से आप इस क्लास को पढ़िए और इस क्लास का भरपूर आनंद लीजिए। इस क्लास में आपको आनंदित ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम आपको लिखने से ज़्यादा समझने पर फोकस करेंगे, लिखने से ज़्यादा आपको समझने पर फोकस किया जाएगा। और इस क्लास की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसमें आपका बेसिक पहले कंप्लीट किया जाएगा। कोई भी चैप्टर, मान लीजिए आपका मानव भूगोल का पहला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, सबसे पहले आपको बताया जाएगा मानव भूगोल, भौतिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल के जनक कौन है, भौतिक भूगोल के जनक कौन है, मानव भूगोल की परिभाषा आप आसान शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, भौतिक भूगोल की परिभाषा आप आसान शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। मानव भूगोल, सबसे पहले मानव भूगोल का विस्तार किसने किया, भौतिक भूगोल का विस्तार किसने किया, मानव भूगोल की विशेषता क्या है, भौतिक भूगोल की विशेषताएं क्या है, ये सब के बारे में हम लोगों को पहले बेसिक पढ़ना है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक घर का निर्माण उसी समय हो सकता है जिस समय उस घर का सबसे निचली परत, यानी बोल सकते हैं जो ग्राउंड फ्लोर है, उसको एक बेहतरीन ढंग से उसको तैयार किया गया हो, उसका बेस को मजबूत किया गया हो, उसका बीम को मजबूत किया गया हो। वही बोल रहे हैं क्या जियोग्राफी और हिस्ट्री ये सब 5 सब्जेक्ट को आप वैसा पढ़ें
जो कि आने वाले कल आप पढ़ने का हुनर रखें, पढ़ने का हुनर रखें। इसीलिए आप पहले बेसिक पढ़िए। क्यों बोल रहे हैं मेरे भाई बेसिक पढ़ने? क्योंकि आप किसी भी देखते होंगे गांव समाज में क्या घर का निर्माण करता है तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर यानी निचले स्तर का जो घर है, सबसे पहले नीचे वाला फ्लोर को पूरी अच्छी तरीके से डिजाइन प्लस मजबूती तौर पर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जितना ऊपर लगेंगे उतना ही नीचे उसका भार बढ़ेगा। तो भार बढ़ेगा, इसीलिए तो बेसिक मजबूत कर रहे हैं नीचे का। नीचे के बेसिक मजबूत उसी समय हो सकता है जिस समय आप रटने से ज्यादा सुनने और लिखने पर फोकस करेंगे। क्योंकि रटने से वही हो सकता है जो आप रटे हैं वही याद होगा, और समझने से जो याद नहीं है। अगर मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको हम बोल रहे हैं लिखने, तो हड़प्पा सभ्यता हम बोले, आप हड़प्पा सभ्यता के तुरंत विस्तार के बारे में बताने लगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की लंबाई बताने लगे, ये होता है समझने का कोशिश। और यही याद करके आप बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे हड़प्पा सभ्यता यहाँ है, इसकी लंबाई इतनी है, यानी रुक रुक के बताएंगे। ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि पढ़ा एक बेहतरीन ढंग से जाता है जिसको हम आपको कल से बताएंगे। और यह बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे भाई जो भी कमजोर बच्चे हैं वो कृपया इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी सफलता में थोड़ी सी मेरी भी हाथ हो तो मुझे भी राहत और आपको अत्यंत खुशी होगी। और आप सबका खुशी हमको बयान करेगा क्या हाँ हम आने वाले पीढ़ी में किस स्तर पर जा सकते हैं। हम आपको सफलता का रास्ता दिखा सकते हैं, परंतु उस पर चलना आपको, परंतु उस रास्ते में हम जरूर भेटेंगे आपको और बताते चलेंगे हाँ यहाँ ये कीजिए यहाँ वो कीजिए, परंतु चलना आप ही को है। इसलिए आप लोग बेसिक पहले मजबूत रखिए।